क्लास अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक रिकॉल टेस्ट करते हैं। रिकॉल टेस्ट में 5 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आएंगे और आपको उन क्वेश्चन का ऑप्शन अपनी नोटबुक में लिखना है जो आपको लगता है सही है। फिर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्लास पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज ऑप्शन ए नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी केमिकल एवोल्यूशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर दैट अफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल इज ए नॉन रैंडम मेटिंग, बी नो म्यूटेशन, सी जेनेटिक ड्रिफ्ट, डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विनियन एवोल्यूशन इज ऑप्शन ए डायरेक्शनलेस, ऑप्शन बी लार्ज, ऑप्शन सी डायरेक्शनल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्लास यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लें। नाउ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज ऑप्शन ए जीन पूल, ऑप्शन बी म्यूटेशन, ऑप्शन सी कैन नॉट से एंड ऑप्शन डी जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाउ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to Hardy-Weinberg principle, the sum total of all allelic frequency is option A 0, option B 1, option C 2, option D 0.5। क्लास अगेन यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लें। नाउ क्लास आंसर देखते हैं। आंसर्स हैं फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी एंड फिफ्थ का बी। क्लास अब हम बात करते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। तो हमने प्रीवियसली सीखा भी था कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स थे जो अर्थ पे आए थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे और मोर स्पेसिफिकली वो साइनोबैक्टीरिया थे। तो जो साइनोबैक्टीरिया थे वो अर्थ पे इवॉल्व हुए थे 2000 मिलियन ईयर्स अगो। और जो साइनोबैक्टीरिया थे उन्होंने एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजनेट किया था जैसे कि प्लांट्स करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली साइनोबैक्टीरिया ने भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज की थी और यही ऑक्सीजन जो है कारण है दूसरी लाइफ फॉर्म्स के इवॉल्व होने का। तो क्लास लेटर ऑन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं धीरे धीरे इवॉल्व हो गए मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स में। नाउ क्लास अब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 2 तरह के पीरियड्स होते हैं। पहला है हमारा प्री कैम्ब्रियन ईयन और दूसरा है हमारा फेनेरोजोइक ईयन। और इसी फेनेरोजोइक ईयन में 3 तरह के एरा होते हैं। पहला है पेलियोजोइक एरा, दूसरा है मीजोजोइक एरा और थर्ड है सीनोजोइक एरा। और इसी फेनेरोजोइक ईयन में लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई थी और आगे हम इसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ेंगे। क्लास अब जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ प्लांट्स। क्लास प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट फेनेरोजोइक ईयन के बारे में जिसमें 3 एरा हमने पढ़े थे, पेलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा। सो सबसे पहली बात हम करते हैं पेलियोजोइक एरा की जो शुरू हुआ था 570 मिलियन ईयर्स अगो और कंटिन्यू था 248 मिलियन ईयर्स अगो तक। और इस एरा में जो पीरियड्स हैं वो हैं कैम्ब्रियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। नाउ 248 मिलियन ईयर्स अगो 265 मिलियन ईयर्स अगो तक जो एरा था वो था मीजोजोइक एरा और इस एरा में जो पीरियड्स थे वो थे ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। नाउ 65 मिलियन ईयर्स अगो टू टुडे जो एरा है वो है सीनोजोइक एरा और इस एरा में 2 तरह के पीरियड हैं, क्वाटरनरी
एंड टर्शरी। नाउ क्लास, अब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ प्लांट्स के बारे में। सो पेलियोजोइक का जो एरा है, उसका जो फर्स्ट पीरियड है कैम्ब्रियन पीरियड, उस टाइम पे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी एंड सीवेड का इवोल्यूशन हुआ था, यानी ये इवॉल्व हुए थे। नाउ क्लास, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिलूरियन एंड डेवोनियन, ट्रू प्लांट्स जिनके पास लीव, स्टेम, रूट्स आ गई थी, वैसे प्लांट्स इवॉल्व हुए थे। नाउ पेलियोजोइक एरा का जो कार्बोनिफेरस पीरियड है, उस पीरियड में इवॉल्व हुए थे टेरिडोफाइट्स लाइक फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स। उसके बाद पर्मियन पीरियड में इवॉल्व हुए थे प्लांट्स जैसे कि लाइकोपॉड्स। नाउ क्लास, इसके बाद शुरू हुआ था मीजोजोइक एरा, यानी 248 मिलियन ईयर्स अगो। सो इन मीजोजोइक एरा दो पीरियड जैसे कि ट्रायसिक एंड जुरासिक के टाइम पे इवॉल्व हुए थे जिम्नोस्पर्म्स लाइक कॉनिफर्स। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्रिटेशियस जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो और ज़्यादा इवॉल्व हो गए थे लाइक जिंकोस। नाउ क्लास, मीजोजोइक एरा कंटिन्यू था अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो तक। उसके बाद शुरू हुआ था सीनोजोइक एरा। तो इन सीनोजोइक एरा जो कि 65 मिलियन ईयर्स अगो टिल टुडे कंटिन्यू है, इस एरा में दो तरह की पीरियड्स थे और ड्यूरिंग टर्शरी एंड क्वाटरनरी पीरियड्स प्लांट्स जैसे कि एंजियोस्पर्म्स और ब्रायोफाइट्स और भी ज़्यादा इवॉल्व हो गए थे और उन्होंने अर्थ को कवर कर लिया था।